सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। आज एक नवीन जानकारी लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं आपका साथी पृथ्वीराज चौहान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क विद पृथ्वी सर में। आज हम बात करने वाले हैं कि कार्मिक जो है, कर्मचारी जो है, अपनी खुद की एसएसओ से संपूर्ण डाटा कैसे डाउनलोड करेगा, कैसे जान पाएगा वह कि उसका टोटल इनकम डिटेल क्या है और उसका टैक्स कैलकुलेशन क्या बन रहा है, कैसे वह GA55 डाउनलोड कर पाएगा, कैसे पे स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे कर्मचारी जो है अपना फार्म 16 जो है IFMS से डाउनलोड कर पाएगा। इन सभी प्रश्नों के हल आज के इस वीडियो में आपके समक्ष बहुत ही सरल तरीके से मिलने वाले हैं। कर्मचारी स्वयं की SSO ID से IFMS पर लॉगिन होकर के इन समस्याओं का सारा समाधान कर सकता है। IFMS 3.0 पर कार्मिक स्वयं देख सकेगा अपना समस्त डाटा। तो सारी जानकारियां कर्मचारी को यहां पर मिलने वाली है। तो साथियों, निवेदन रहेगा आपसे कि इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और अपने साथियों में कर दीजिएगा साझा। तो आइए चलते हैं IFMS की इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आ जाएंगे। इंटरनेट ब्राउज़र में आप यहां पर टाइप कर देंगे IFMS 3.0। यहां पर आपके सामने जो साइट शो होगी IFMS राजस्थान, इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके समक्ष यहां पर लॉगिन होने का विकल्प आ जाता है। यहां पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप अपनी SSO ID जो है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन होकर के इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है एक्सेस वर्क स्पेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस। ये जो है सबसे पहला एक्सेस, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई विकल्प खुल करके नहीं आएंगे। अगर आप DDO हैं तो इस प्रकार के विकल्प खुल करके आपके सामने आ ही जाएंगे, इनमें कोई दो राय नहीं। जैसे मैं अभी वर्तमान में DDO हूँ, इसलिए मेरी SSO पर ये सब प्रकार के ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। परंतु आपको यहाँ पर क्लिक न करके दूसरा विकल्प जो हमारे पास है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाउनलोड करने वाले हैं पे स्लिप। बिल्कुल एकदम सरलता से यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ विकल्प खुल करके आ जाएंगे कि आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चुनना है। 2024-25 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आप मंथ सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दिसंबर माह सिलेक्ट कर लिया है। इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आएगा। अब डाउनलोड अगेन पर जैसे ही क्लिक करेंगे या यहाँ पर पे स्लिप PDF इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पे स्लिप खुल करके आ जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिसंबर माह की ये पे स्लिप है, लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी समस्त जानकारियाँ आ जाएगी। और इस पर जब नीचे की तरफ जाएंगे तो अंत में सारी जो आपकी वेतन संबंधी जानकारियां हैं यहाँ शो हो जाएगी। इस प्रकार से अपनी पे स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे। तो GA55 कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी देखते हैं। यहाँ आपको विकल्प दिख रहा है GA55, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लगा देंगे, एस्टिमेट लगा देंगे और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आएगा। GA55 आपने अगर पहले से डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पर क्लिक करके खोल सकते हैं, वरना डाउनलोड अगेन कर सकते हैं। और आपके सामने GA55 खुल करके यहाँ आ जाएगा 2024-25 का। यहाँ आपकी समस्त जानकारियाँ आ जाएगी और यहाँ पर आपकी सैलरी संबंधी सारी जानकारी आ जाएगी। ऐसे आप कर सकते हैं GA55 डाउनलोड। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी कि
फार्म 16 जो है वो कैसे हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जनरेटेड लिखा हुआ है ग्रीन में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ कर के हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुल कर के आ जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, माई डैशबोर्ड, माई इनकम, माई सर्टिफिकेट, माई डिक्लेरेशन। इस प्रकार के विकल्प खुलकर हमारे सामने आएंगे जिसमें माई डैशबोर्ड, माई इनकम, माई सर्टिफिकेट, माई डिक्लेरेशन और माई रिक्वेस्ट। और इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ इस निशान पर क्लिक करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ चेक कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने माई इनकम पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर एक पेज खुल करके आ गया जिसमें ये जानकारियाँ हमें यहाँ पर मिल जाएगी कि डीडीओ कोड, डीडीओ नाम, टेन नंबर, बिल नंबर, ये सारी जानकारियाँ ऊपर दी होगी और इसके नीचे समस्त प्रकार की जानकारियाँ जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। इस प्रकार से आप अपना सारा इनकम का डाटा चेक कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप माई सर्टिफिकेट पर जब क्लिक करेंगे तो क्या आता है, ये कहता है कि योर टीडीएस सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर Q4 टीडीएस फिलिंग बाय योर डीडीओ, कि जैसे ही आपके डीडीओ द्वारा चार क्वार्टर भरे जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्वार्टर जो अभी फरवरी माह में भरा जाएगा। और जैसे ही फरवरी माह में भरा जाएगा आपका जो है सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी तक क्वार्टर जो है चौथा भरा नहीं गया है इस वर्ष का, जैसे ही भरा जाएगा यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद में जैसे यहाँ पर माई डिक्लेरेशन में आपकी टोटल इनकम वगैरह जो है कितना कैलकुलेशन बनता है उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन और टोटल जो टैक्स बनता है वो यहाँ पर आपके सामने सारी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर आप जो है डाउनलोड प्रोजेक्टेड पार्ट बी, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फार्म 16 जो है इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना फार्म 16 भी डाउनलोड कर पाएंगे और नीचे सारी जानकारियाँ जो है आपके यहाँ फार्म 16 में जितनी भी है मिल जाएगी। पार्ट बी आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, पार्ट बी यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। और जब आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर समस्त प्रकार की जानकारियाँ, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आता है जिसमें यहाँ ये जानकारियाँ दी हुई है, आप इनको चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से विकल्पों पर क्लिक कर करके आप आगे की जानकारियाँ समझते देख सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे रखा है कि आप कितना करवा रहे हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ इस पेज पर मिल जाएगी। आपके सामने ये पूरा का पूरा पेज यहाँ पर खुला हुआ है और अंत में यहाँ पर जितना आपका टैक्स बनता है उसकी सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कितना कि इनकम के हिसाब से बन रहा है। तो ये सारी जानकारी जो आपको आपकी अपनी पर्सनल SSO ID से ही लॉगिन करने पर मिल जाएगी। आपको DDO साहब से इस प्रकार की जानकारी मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो साथियों, जानकारी आपको बहुत ही उपयोगी अवश्य लगी होगी। आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को देखते रहेंगे, इसी प्रकार से हमारे वीडियोज़ को सराहते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों में अवश्य साझा कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।